समाजवादी पार्टी में चुनावी कलेश खत्म होती नहीं नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर कहा है कि पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से परेशान होकर महासचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जल्दी भविष्य को लेकर फैसला लूंगा। उन्होंने इस पत्र में आगे क्या कुछ लिखा, सलीम शेरवानी ने अखिलेश पर क्या आरोप लगाए, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। सपा में नहीं बुझ रही है बगावत की आग, सपा टूटी हुए दो हिस्से। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और इस्तीफा। अखिलेश को लिखे पत्र में बड़ा खुलासा। सलीम शेरवानी ने पत्र में लिखा, मुसलमान लगातार उपेक्षित महसूस कर रहा है। राज्यसभा में किसी मुसलमान के नाम पर विचार नहीं किया गया। मुसलमान एक सच्चे रहनुमा की तलाश में है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए मुसलमानों की हालत में बहुत परिवर्तन अब संभव नहीं। सलीम शेरवानी ने भी पल्लवी पटेल की तरह पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को राज्यसभा में भागीदारी न देने पर सवाल उठाया। वहीं विपक्षी गठबंधन को लेकर शेरवानी ने कहा, एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने का प्रयास बेईमानी साबित हो रहा है और कोई भी इसके बारे में गंभीर नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष की गलत नीतियों से लड़ने की तुलना में एक दूसरे से लड़ने में अधिक रुचि रखता है। धर्मनिरपेक्षता को लेकर उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता दिखावटी बन गई है। भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने कभी भी समानता, गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने के अपने अधिकार के अलावा कुछ नहीं मांगा, लेकिन पार्टी को यह मांग भी बहुत बड़ी लगती है। पार्टी के पास हमारी इस मांग का कोई जवाब नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सपा में अपनी वर्तमान स्थिति के साथ अपने समुदाय की स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला सकता। इस परिस्थिति में मैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अपना इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अगले कुछ हफ्तों के भीतर अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में निर्णय लूंगा। बता दें कि सलीम शेरवानी बदायूं लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद रह चुके हैं। वह 4 बार सपा की टिकट पर चुनाव जीते, जबकि 1 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शेरवानी सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। चुनाव में मिली हार के बाद वह सपा में वापस आ गए थे। समाजवादी पार्टी में इन दिनों राजनीति कम और ड्रामेबाजी ज्यादा चल रही है। ड्रामे और नाटक का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। ऐसे में दल बदल, इस्तीफा, त्याग, रिजाइन आदि शब्द राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही यह सिलसिला और तेजी से चलेगा। फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। पार्टियों में बगावत हो रही है। किसी को नई जिम्मेदारी मिल रही है तो किसी को पद का त्याग करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी में। सलीम शेरवानी से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद सपा में खूब बवाल मचा। इस्तीफे का कारण बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लंबा चौड़ा खत लिखा था और इस्तीफे के कारण को साझा किया था, जिसमें कई सारे गंभीर आरोपों के साथ साथ बहुत सारे वजहों का उल्लेख किया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र में लिखा, पार्टी को जनाधार देने के लिए मैंने 2023 में जातिवार जनगणना, आरक्षण, बेरोजगारी व संविधान बचाने के लिए अखिलेश यादव को रथ यात्रा निकालने का सुझाव दिया था। अखिलेश के साथ इस बात को लेकर चर्चा भी हुई, जिसके बाद अखिलेश ने होली के बाद इस यात्रा को शुरू करने पर सहमति दिखाई, लेकिन इस यात्रा को कभी शुरू नहीं किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, मैंने हमेशा से ढोंग, ढकोसला, पाखंड व आडंबर पर प्रहार किया, लेकिन लोग मेरे ही पीछे पड़ गए। मुझे इसका मलाल नहीं, मैं तो लोगों को सपा से जोड़ने के अभियान में लगा रहा। इस दौरान मुझे गोली मारने, हत्या कर देने के लगभग 2 दर्जन धमकियों के साथ हत्या के लिए रकम देने की सुपारी भी दी गई। अनेकों बार जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन मैं बाल बाल बचता चला गया। उल्टे सत्ताधारियों द्वारा मेरे खिलाफ अनेकों एफआईआर भी दर्ज कराए गए, किंतु अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना मैं अपने अभियान में लगा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य पत्र में आगे लिखते हैं, मैंने अपने तौर तरीके से पार्टी का जनाधार बढ़ाना जारी रखा। भाजपा के जाल में फंसे लोगों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के कुछ छुटभइये नेता इसे मौर्य जी का निजी बयान बताने लगे। स्वामी ने आगे कहा कि मैं सपा का राष्ट्रीय महासचिव हूं, मेरा बयान निजी हो सकता है, लेकिन अन्य राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का बयान कैसे? ये हैरानी की बात है। उन्होंने आगे कहा कि यदि महासचिव के पद में भी भेदभाव है तो मैं इस पद का त्याग करता हूं।
बता दें कि पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र भी लिखा। उन्होंने अखिलेश से मांग की कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए। गोविंद आगे लिखते हैं कि आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता सांप्रदायिकता और पाखंड के जहर का असर कम करने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज से आते हैं। अपने जुझारू स्वभाव की वजह से इस समाज में उनका एक विशेष स्थान है। उनका पदाधिकारी बने रहना समाजवादी पार्टी के हित में है, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार ना करें। इस बीच विधायक पल्लवी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। सपा की विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर दिया। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे पर भी सवाल उठाए। पल्लवी पटेल ने सपा की तरफ से बनाए गए दोनों प्रत्याशियों के योगदान का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि जया बच्चन का आखिर क्या योगदान है, क्या देखकर टिकट दिया गया। पल्लवी पटेल ने आलोक रंजन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए आलोक रंजन ने पिछड़ों का विरोध किया। पल्लवी पटेल ने आलोक रंजन के विरोध में मतदान करने की बात भी कही। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुए व्यवहार पर भी खुलकर अखिलेश यादव से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ टिप्पणी को अखिलेश यादव सुनते रहे। अखिलेश यादव को मामले का संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत बड़ा नेता बताया। अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने कहा कि सपा में बड़बोले नेता अनाप शनाप बोलते रहते हैं और अखिलेश यादव ने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। पल्लवी पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सिर्फ नारा भर है, इसका जमीन से कोई सरोकार नहीं है। बता दें कि सपा ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में अगड़ी जाति के सुधारक सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जिससे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का समीकरण बदलने लगा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा, पल्लवी पटेल के बगावती तेवर और अब सलीम शेरवानी ने भी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी विधायकों के बीच आपसी कलह भी इसका प्रमुख कारण है। हाल ही में स्वामी और मनोज पांडे के बीच का टकराव इसका सबूत है। मौर्य ने कहा था कि जो सनातन का अर्थ समझते हैं वह मेरे लिए ऐसी बातें नहीं कर सकते। पूजा पाठ निजी मसला है और मुझे पार्टी दफ्तर में पूजा पाठ की कोई सूचना नहीं थी। वैसे भी मैं लखनऊ में नहीं था। उन्होंने कहा कि टुच्चे विधायकों की बातों पर मुझे कुछ नहीं बोलना। उनके किसी बयान से हमें कोई ऐतराज नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे की तरफ था। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों को लेकर पार्टी विधायक मनोज पांडे सहित कई सपा नेताओं ने सवाल उठाए थे। मनोज पांडे ने स्वामी को मानसिक तौर पर अस्वस्थ बताया था। मनोज पांडे ने कहा था कि स्वामी प्रसाद जो भी कह रहे हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका है वह ऐसे ही बोलता रहेगा। मनोज पांडे ने आगे कहा कि पार्टी ने उन्हें कई बार कहा है, लेकिन अगर कोई विक्षिप्त व्यक्ति पार्टी का निर्देश नहीं सुन रहा है तो कोई क्या कर सकता है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए मनोज पांडे को बीजेपी का एजेंट करार दिया था। अब एक तरफ मनोज पांडे हैं जो स्वर्ण चेहरा हैं, इनका स्वर्णों पर प्रभाव है। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो वहीं सलीम शेरवानी भी हैं जो मुस्लिम चेहरा हैं। इन सभी के बीच कोई बनाव नहीं है जो पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।